नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और दिल्ली के साथ तमाम राज्यों में सांप्रदायिक दंगे की आग, जो कश्मीरी फाइल्स फ़िल्म से शुरुआत हुई थी, कश्मीर फाइल फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद एक सांप्रदायिक माहौल और ताना-बाना बना गया। और मैंने उस समय भी आप सब लोगों से कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के लालच में पूरे देश को जलाना चाहते हैं और इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आपसी सूझबूझ, समझदारी से काम लेना है। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए जो नेताओं के, तमाम नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भड़काऊ भाषण आ रहे हैं तो उनसे बचना है। एक चीज़ ये याद रखनी है कि नफरती दंगे, सांप्रदायिक दंगे अगर होते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होता है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब दंगे हुए हैं, जब जब इस तरह के मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे फसाद हुए हैं, तो उसमें जो नुकसान है वो एक मामूली इंसान, आम इंसान, मेरे और आप जैसे इंसान का हुआ है। और सत्ता के जो लालची लोग हैं, इन्होंने उसको राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता में काबिज हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब जब वो लोग सत्ता में आते हैं या सत्ता में आने का रास्ता बनाते हैं तो इसी तरह का माहौल स्वतः क्रिएट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिएट किया जाता है। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जितने भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके बेटे कहीं आपको दंगा करते हुए नहीं दिखेंगे। इनके बच्चे बच्चियां आपको कहीं भी दंगा करते हुए नहीं दिखेंगे, कहीं भी रैलियां निकालते हुए नहीं दिखेंगे। तमाम नेता हैं, इनकी लिस्ट आप निकाल लीजिए। अभी जो शनिवार को जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ, बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना रही कि हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ धर्म विशेष के लोगों ने हिंदू भाइयों के ऊपर पथराव किया। उसकी पटकथा मैंने आपको बताया था कि 1 महीने से लिखी जा चुकी है। जगह जगह जहां अजान की नमाजें चल रही थी, वहां पे हिंदुओं ने, कहीं मस्जिदों में, जो हिंदूधारी हिंदू जो स्वघोषित अपने आप को, कुछ ऐसे वाहियात संगठन है, दोनों धर्म में ही ऐसे वाहियात संगठन है जो धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जिनका सिर्फ काम यह है समाज में नफरत फैलाना। कई उदाहरण हैं। गुजरात में एक गांव है, वहां पे इस समय जब ये रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, तो हिंदू बच्चे अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके मुस्लिम बच्चों को रात शाम को जब इफ्तार होती है तो फ्रूट्स खिलाते हैं। और उसी स्कूल के मुस्लिम बच्चे जब होली का और दिवाली का त्यौहार आता है तो हिंदू बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तमाम अभी पिछले 1 महीने में ऐसे भी वीडियोस आए हैं जहां रामनवमी के समय तमाम शहरों में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों को शरबत पिलाया और हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को इफ्तार पे शाम को दावत दी। लेकिन सोशल मीडिया पे जो फर्जी ट्रेंड चलाए जा रहे हैं बीजेपी आईटी सेल द्वारा, वो लोग इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया हम जिसे कहेंगे, वो लोग इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, वो प्यार नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ नफरत परोसने का काम करते हैं। और दिल्ली में, खासतौर से आज हम दिल्ली की बात करेंगे, जहांगीरपुरी में जो शनिवार को जो घटना हुई है, उसमें जो मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी का नेता है। और जो ये आम आदमी पार्टी का नेता है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके नाम पे शराब के कई ठेके हैं और इनका काम यही है समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम की नफरत को बढ़ावा देना। पिछली बार जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब आपको ध्यान होगा, उस समय भी जो मुख्य आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे और आम आदमी पार्टी के एक नेता थे। और मैं आपसे पिछले भी एक वीडियो में मैंने कहा था, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दूंगा, कि जो आम आदमी पार्टी है कुछ बीजेपी के ही पैटर्न पर चल रही है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैंने उस वीडियो में कहा था, अगर आपको उसको विस्तृत से समझना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस अपना एक इकोसिस्टम बना रही है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से विमुख होंगे तो उन्हें विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को परोसा जाएगा। वो चीज़ें उस वीडियो में आप देखिए। जहांगीरपुरी में जब वो दंगे हुए, आरोपी पकड़े गए, तो कुछ अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कुछ अभियुक्त आम आदमी पार्टी के नेता थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ही पार्टियों की मिली भगत है और ये लोग जानबूझ के इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कुछ लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। और दोनों ही पार्टी का कुल मिला जुला के जो मकसद बनता जा रहा है वो इस तरीके का मकसद बन रहा है कि आपसी भाईचारे की बात नहीं करेंगे ये लोग, आपसी अमन प्रेम की बात नहीं करेंगे ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने की बात करेंगे।
बाद में जब उसकी जांच के लिए जहांगीरपुरी में जो घटना हुई उसकी जांच के लिए सुरक्षा एजेंसी के कुछ लोग पहुंचे तो उनके ऊपर भी पथराव किया गया। और ये जो सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी थे इनके ऊपर पथराव करने का मतलब आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि जो वहाँ के नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में अमन का और चैन का माहौल रहे। इसी बीच मैं एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सभी नेता नफरत परोस रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ, वो कहीं अपनी सभा कर रहे थे और उसी दौरान अजान की नमाज हुई और नमाज के जो बोल हैं जैसे ही उनके कानों तक पहुंचे तो उन्होंने जो अपना भाषण था भाषण रोक दिया और अजान की नमाज पूरी होने के बाद वो भाषण पूरा किया। तो इस तरह की मिसालें अभी भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जगाती है कि देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम और आपसी सद्भाव बरकरार है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नफरत परोस रहे हैं। बीजेपी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम मेरी आप लोगों से ये अपील है कि ऐसे नेताओं को और ऐसी विचारधारा को ही फॉलो करना है। नफरत कभी भी किसी समस्या का हल नहीं रही है। इंदिरा गांधी जी का 70 के दशक का वो भाषण आप पढ़िएगा, गूगल पे देखिएगा, वो भाषण में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे देश में जो विकास में या डेवलपमेंट में जो बाधा है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर देश को बांटना चाह रहे हैं, जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाह रहे हैं, जो संप्रदाय के नाम पे देश को बांटना चाह रहे हैं। नहीं तो हमारे देश में साधनों की, संसाधनों की और काबिलियत की कोई कमी नहीं है। इस काबिलियत को हमारा जो युवा है, काबिल युवा, इस काबिलियत को प्रोग्रेसिव तरीके से विकास, रोजगार और डेवलपमेंट की दिशा में उस युवा का दिमाग न लगाकर उस युवा का दिमाग लगाया जा रहा है मजहबी दंगों में, मजहबी फसाद में। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है कि शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव पे बात करें, ना कि दंगों पे बात करें। केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, तो मेरा इन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जनता से शांति की अपील करें और आपका इस तरह से मौन रहना और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी इस प्रकरण पे मौन रहना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाता है। इन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी पार्टी के लोगों को एक बार निवेदन करें कि इस तरह के दंगों को बढ़ावा ना दिया जाए और जो भी संगठन, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इस तरह की घटनाओं में अगर कोई भी संगठन लिप्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे संगठनों पे बैन लगाया जाए। सरकार ना सुने तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब लोग इनका बहिष्कार करें। और दिल्ली में जो भी हो रहा है तो दिल्ली की जनता से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, आपसी भाईचारे को बना के रखें और इन जो मजहबी जो कीड़े हैं, जो समाज की गंदगी है, तो इनके हमें जाल में नहीं फंसना है। ये लोग चाहते हैं कि समाज बटे, लेकिन अगर समाज बटेगा तो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। हमें मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। देश इन लोगों का नहीं है, ये जो सत्ता के लालची लोग हैं इनका देश नहीं है। देश आपका है और देश मेरा है और हमें ही इस देश को आगे बढ़ाना है। हमें जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवा है, इनको सही दिशा में लेके जाना है, इनको शिक्षा की दिशा में लेके जाना है, इनको रोजगार की दिशा में लेके जाना है और इनको बेहतर भविष्य की दिशा में लेके जाना है। दंगे किसी समस्या का हल नहीं है, दंगे किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, ये समाज को की जो मानसिक विकृत करने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट जरूर दें कि आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो सुना जा रहा है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि इन दंगों को रोकने की कोशिश करें। जहाँ भी बैठें, जहाँ भी मिलें, आपसी भाईचारे की बात करें, युवाओं को शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करें, ना कि नफरती और मजहबी दंगे और फसाद की तरफ। इन सब चीज़ों से हमें अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को बचा के रखना है, दूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।